मीन राशि वालों, एक तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मैं लिख कर देता हूँ, वर्ष 2025 से वर्ष 2030 तक का जो समय होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा बदलेगा। बहुत रो लिए, जी हाँ मित्रों, बहुत रो लिए। अब नहीं, सातवें आसमान पर होगा भाग्य, क्योंकि ये जो समय बदलेगा इसमें कई ग्रहों का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक बड़े बदलाव हो जाएंगे। आप वैसे तो अभी शनि की 7.5 में चल रहे हैं और अभी शनि की 7.5 से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। आपको शनि की 7.5 से राहत कब मिल जाएगी, यानी शनि की 7.5 समाप्त कब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 8 अगस्त 2029। जी हाँ मित्रों, 8 अगस्त 2029 को आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 जब समाप्त होगी तभी अच्छा समय शुरू होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है मित्रों, शनि की 7.5 में भी आपको लाभ मिलता है। हाँ, कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको बहुत अधिक परेशान किया। इसका कारण क्या था कि द्वितीय भाव, छठे और 9 भाव को प्रभावित कर देते हैं शनि। ऐसे में परिवारजन भी आपसे नाराज हो जाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना आपने किया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया होगा। एकदम से स्वास्थ्य से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना किया होगा। और 9वें भाव पर दशम दृष्टि शनि की रही है, जिस कारण से आपके कार्य बनने नहीं देता है और एकदम रुकावट आता है, एकदम मन पागल कर देता है, एकदम से आपका दिमाग काम नहीं करता है, कोई भी काम बनने नहीं देता है, सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है, या कोई भी कार्य में सफल होने के लिए प्रयास करने का मन भी नहीं करता है। लगता है छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं समझ में आता है। और द्वितीय भाव पर दृष्टि रहने से पैसे भी खर्च होते रहते हैं। 12वें भाव में शनि है तो खर्च इतना बढ़ा रहता है, जिससे टेंशन तनाव आपके ऊपर एकदम से हावी रहता है, जिससे एकदम से आप पस्त हो जाते हैं, एकदम परास्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये जीवन कुछ भी नहीं है, बेकार जीवन है। लेकिन मित्रों, ऐसा तो सबके साथ होता है। जब शनि की द्वादश भाव में एंट्री होती है तो बड़े बड़े धनवान लोगों के खजाने भी खाली हो जाते हैं और उन लोगों को लाभ मिलता है, या ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जिनके शनि ठीक रहते हैं या शनि का उपाय जो कर रहे हैं। क्योंकि शनि की 7.5 इंसान के लिए ऐसा समय होता है कि उस समय इंसान कहीं ना कहीं परेशान जरूर रहता है और जल्दी जल्दी या कोई भी लालच में या गलत कदम उठा लेने से बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को कि वो ऐसी गलती कर देते हैं, कर बैठते हैं कि उनके जीवन में बहुत बड़े परेशानी आ जाती है और अच्छे खासे धन और बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े सुरमा भी परेशान हो जाते हैं। आपने अभी भी महसूस कर किया है और अब तक आप कर रहे होंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक उन्नति अच्छी नहीं होने दे रही है शनि की स्थिति, क्योंकि 12वें भाव में जब शनि रहते हैं तो धन को देखते हैं, तो धन से संबंधित, धन से जुड़े परेशानी, नुकसान होता ही होता है। परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है और आप परेशान भी होंगे। जॉब कर रहे होंगे तो भी परेशान होंगे, जॉब नहीं होगा तो भी परेशान होंगे, बिजनेस होगा वहाँ भी परेशान होंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस है वो भी परेशान होंगे। और एकदम से समझ लें कि व्यवसाय, जॉब और यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी आपको वैल्यू नहीं देते हैं। इसी समय तो पहचान होती है, क्योंकि कहा गया है बुरे वक्त में ही इंसान अपनों को पहचान पाता है। अपने लोग दिखाते हैं कि वो कितने नज़दीक हैं, कितने अपने हैं, कितने नज़दीक हैं। इसलिए मित्रों, बुरा वक्त किस बहुत मामलों में आपके लिए बहुत सही एक रास्ता दिखाकर चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये शनि की 7.5 हमेशा रहेगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख कर देता हूं, आपका समय बदलेगा, बस कुछ विशेष जानकारी आपको रखनी है। आपका जरूर किस्मत बदलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 हर इंसान के जीवन में आता ही आता है। आप देखिए, कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में शनि की 7.5 नहीं आएगा। आप पर भी फिर से आएगा 30 वर्ष बाद शनि की 7.5, क्योंकि 30 वर्ष बाद शनि आपके 12वें भाव में आ जाते हैं। तो 12वें भाव में जब भी शनि एंट्री करेंगे तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि जब भी शनि की 7.5 हो तो उपाय तो करना ही है। साथ ही साथ मित्रों, गुरु और मंगल ये 2 ग्रह आपके ठीक रहते हैं तो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 में भी आप तरक्की करते चले जाते हैं। हाँ, नुकसान परेशान आपको होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जो कह सकते हैं कि
गुरु को शनि जो है वो बहुत सम्मान करते हैं, जिस कारण से आपका गुरु अच्छा हो, जैसे आपको हम बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति एक बेहतर परिवर्तन करेंगे। जहाँ मित्रों, गुरु जो है वो अपना बेहतर परिवर्तन करके आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना देंगे, जिस कारण से आप बहुत लकी हो जाएंगे, क्योंकि आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री होने जा रही है। गुरु जब आपके राशि में आ जाएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। गुरु जब आपके चौथे भाव में आएंगे, प्रथम भाव नहीं चौथे भाव में आएंगे, और शनि आपके प्रथम भाव में आएंगे। शनि का प्रथम भाव में आने से आपको बहुत राहत मिल जाएगा, क्योंकि शनि जो आपकी किस्मत को एकदम रोक कर रखे हैं, धन को रोक कर रखे हैं, परिवारजनों को और आर्थिक स्थिति को जो बहुत ज़बरदस्त प्रभावित करके रखे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा राहत। इसी से कह सकते हैं कि एक बड़े बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और वर्ष 2025 में मित्रों 14 मई को देवगुरु बृहस्पति दोपहर 1:51 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत ही खास होगा, बहुत अच्छा होगा। अब ऐसे स्थिति में गुरु का प्रभाव के कारण आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु जब इस भाव में आएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु आपके ऊपर शनि का जो नेगेटिव प्रभाव दशम भाव का रहेगा उससे गुरु बचाएंगे, क्योंकि दशम भाव को शनि भी देखेंगे, दशम भाव को गुरु भी देखेंगे। अब ऐसे में लाभ क्या मिलेगा? वर्ष 2025 में आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत अच्छी होगी। धन प्राप्ति के लिए नए साधन आपको मिल सकते हैं। पैसे बैंक बैलेंस आपके बढ़ने जा रहे हैं। आप समाज में बहुत अच्छा बेहतर सम्मान हासिल कर पाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत आपके बहुत बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ वर्ष 2025 में 14 मई के बाद जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा, उससे शनि की 7.5 के प्रभाव से भी आपको राहत मिल जाएगा। आपके पिता का बड़े सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। किसी भी कार्य में सपोर्ट, सम्मान, सहयोग सब आपको प्राप्त होने लगेगा। साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर भी रहेगा और साथ साथ द्वादश भाव पर भी रहेगा, तो आपके इनकम बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ अचानक से कोई बहुत अच्छी खुशखबरी, बड़े खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा वर्ष 2025 गुरु के कारण शनि की 7.5 को थोड़े से राहत देगा। जैसे धूप में एक छांव या आपको कहीं ना कहीं छतरी का काम गुरु कर देते हैं, तो ये आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए और भी अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव से आ जाएंगे पंचम भाव में। गुरु का पंचम भाव में आने का मतलब गुरु उच्च के हो जाएंगे, और उच्च का गुरु जबरदस्त फायदा आपको देंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, गुरु जब उच्च क्या हो जाएंगे तो ये आपके काया पलट कर देंगे। 11 मई को, यानी समझ ले कि 11 मार्च को शाम के 5:30 पे देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आएंगे। यहां से गुरु आपको और बेहतर प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु जब पंचम भाव में आते हैं तो उच्च के होकर समझ ले कि एकदम 7वें आसमान पर भाग्य को बदल देंगे। अब ऐसे में गुरु का शनि का प्रभाव से भी आपको राहत मिलेगा। तो इस वर्ष आपके बुद्धि से बहुत कुछ कर पाएंगे। घर बना पाएंगे, मकान बना पाएंगे, ज़मीन खरीद पाएंगे, कहीं पैसे इन्वेस्ट का आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकता है। चारों तरफ से लोगों का सम्मान आपके बढ़ेंगे, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, बन जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस समय संतान प्राप्ति या संतान की तरक्की, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं संतान प्राप्ति का बहुत समय से, तो इस वर्ष ऐसे लोगों के संतान भी प्राप्त होंगे, संतान की तरक्की भी होगी। संतान बहुत बड़े पद हासिल करके या कोई ऐसे कार्य करके आपको बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कराएंगे। वर्ष 2027 में देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में होंगे, यहाँ से भी अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन थोड़े से परेशानी ये होगी कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वहीं 28, 29 और 30 इन वर्षों में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम, अष्टम, नवम किस्मत के भाव में आ जाएंगे, तो ये लगातार परिवर्तन होगा। आप ये बात समझ लें कि शनि की 7.5 से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है आपको। केवल आप उपाय करें कि शनि आपको राहत दें। उपाय सुन लीजिए। वैसे तो गुरु आपको सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन उपाय सुन लीजिए क्या करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप, बहुत सारे काम हैं जिससे गुरु शनि मजबूत होते हैं या शनि के 7.5 से राहत मिलती है। एक तो यदि आपको नाव का कील मिल जाए, कील मतलब लोहे जो नाव में बनाए रहते हैं, ठोके रहते हैं, वो मिल जाए तो उसका अंगूठी बनवाकर शनिवार के दिन पहन लीजिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इससे राहत मिल जाता है। काले घोड़े का नाल मिल जाए तो उसको भी
अंगूठी बनवाकर मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन पूजा करके पहन सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं होगा। शिव जी की पूजा करते हैं प्रतिदिन, निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा। और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मंत्र का जप करें, शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए तो एकदम से समझ ले कि राम बाण काम करेगा। साथ ही एक और राम बाण उपाय बताते हैं कि पीपल के वृक्ष में जड़ में 1 लोटा जल जिसमें काला तिल थोड़ा सा डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले अर्पित करें। 7 परिक्रमा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें, सूर्योदय से पहले वापस आ जाएं। इन उपायों को अपनाने वाले के जीवन में शनि इतने ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं कि उनके जीवन में धन भर जाता है, एकदम से धन की कभी कमी नहीं होती। शनि की 7.5 निष्क्रिय हो जाती है, शनि प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।